दोस्तों, पीपीएफ खाता धारकों के लिए आई बड़ी खुशखबरी। केंद्र सरकार अब सभी पीपीएफ खाता धारकों को दे रही है 42 लाख रुपए सीधे उनके खाते में। अगर आप भी पीपीएफ अकाउंट खुलवा चुके हैं या फिर खुलवाने की सोच रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। जितने भी पीपीएफ खाता धारक हैं उनको अब सरकार 42 लाख रुपए देगी। ये समय बहुत ही सही है पीपीएफ अकाउंट के अंदर निवेश करना। यहाँ पर केंद्र सरकार द्वारा यहाँ पर ना ही सिर्फ आपको गारंटी दी जाती है आपके पैसे की कि आपके पैसे पूरे सुरक्षित है, बल्कि आपको अच्छा खासा रिटर्न भी दिया जाता है। तो आइए देखते हैं कि कैसे केंद्र सरकार आपको 42 लाख रुपए देगी। तो पीपीएफ स्कीम क्या है, जिसके बारे में सबसे पहले इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन इसको अकाउंट ओपन करवा सकता है और क्या यहां पर मिनिमम निवेश और मैक्सिमम निवेश आप कर सकते हैं, क्या ब्याज दर आपको पीपीएफ अकाउंट पर मिलेगी, चाहे आप पोस्ट ऑफिस में खुलवाए या बैंक के अंदर खुलवाते हैं, और अगर अकाउंट आपका डिसकंटिन्यू हो जाता है तो उसकी क्या कंडीशन है, क्या पैसा आप विड्रॉ कर सकते हैं, प्रीमेच्योर विड्रॉल करवा सकते हैं, या फिर मैच्योरिटी पीरियड इसकी क्या होने वाली है, क्या कोई लोन की फैसिलिटी यहां पर आपको दी जाएगी, यहां पर क्या आप अकाउंट को एक्सटेंड करवा सकते हैं। इन सभी बातों के बारे में हम डिटेल में यहां पर आपको जानकारी देने वाले हैं। पब्लिक प्रोविडेंट फंड पीपीएफ स्कीम के बारे में आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहे। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते अपने वीडियो को बिना देरी करते हुए। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते अपने वीडियो को और बात कर लेते हैं यहाँ पर पब्लिक प्रोविडेंट फंड पोस्ट ऑफिस द्वारा सरकार द्वारा जारी करी गई इस स्कीम की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी कौन अकाउंट यहाँ पर ओपन करवा सकता है। जो दोस्तों आप अकाउंट ओपन करने के लिए किसी भी पोस्ट ऑफिस की शाखा में जाकर, जो भी आपकी नियरेस्ट शाखा है जहां पर आप जाकर अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ पर बैंक के अंदर भी अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। सबसे पहले इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जान लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आप रेसिडेंट इंडियन होने चाहिए, यानी आप नॉन रेसिडेंट नहीं होने चाहिए, आप कंट्री के अंदर इंडिया के अंदर 182 डेज से ज्यादा अगर बाहर रहते हैं, नॉन रेसिडेंट है, तो उस केस में यहां पर आप अकाउंट ओपन नहीं करवा पाएंगे। सिंगल एडल्ट है वो भी यहां पर अकाउंट ओपन कर सकते हैं। यहां पर अगर कोई माइनर बच्चा है तो उसके लिए गार्जियन यहां पर जरूरी होगा अकाउंट ओपन करवाने के लिए। और अगर कोई पर्सन ऐसा है जिसकी दिमागी हालत सही नहीं है, अनसाउंड माइंड पर्सन है, तो भी यहां पर गार्जियन की जरूरत रहेगी। तो यहां पर 18 साल तक अगर आप माइनर के अंदर आते हैं तो उस केस में गार्जियन की जरूरत है। 18 से लेकर 60 साल की बात करें और 60 से लेकर 80 की बात करें जो सीनियर सिटीजन है, और 80 के ऊपर जो सुपर सीनियर सिटीजन है, कोई भी अकाउंट खुलवा सकते हैं। कोई भी एज रेस्ट्रिक्शन यहां पर नहीं रखा गया है। यहां पर जो भी आप अकाउंट खुलवाएंगे ऑल ओवर द इंडिया यानी कंट्री के अंदर सिर्फ आप एक ही अकाउंट खुलवा पाएंगे। चाहे आप पोस्ट ऑफिस में खुलवाए या बैंक में खुलवाए, आपको एक ही अकाउंट खुलवाने के लिए अलाउ किया जाएगा। तो ये रह गई हमारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब आ जाते हैं, बात करते हैं यहां पर मिनिमम और मैक्सिमम डिपॉजिट यहां पर क्या होने वाला है। सेकंड पॉइंट पे मिनिमम और मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट क्या होगी पीपीएफ स्कीम यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड पोस्ट ऑफिस द्वारा जारी करी गई इस स्कीम के अंदर। तो यहां पर आप अकाउंट जो है वो ओपन करवा सकते हैं मिनिमम 500 रुपए देकर। ध्यान रखिएगा यहां पर मिनिमम अकाउंट ओपनिंग और मिनिमम बैलेंस यानी मिनिमम डिपॉजिट की जो लिमिट है वो 500 रुपए रखी गई है। पूरे साल के अंदर आपको 500 रुपए जो है यहां पर मेंटेन करके चलना होगा। मैक्सिमम डिपॉजिट की बात करें तो 1.5 लाख रुपए यहां पर आप मैक्सिमम डिपॉजिट कर सकते हैं। दोस्तों एक बात इसमें एक खास ध्यान रखने की है कि जो मैक्सिमम जो 1.5 लाख जो लिमिट है वो यहां पर ना ही सिर्फ आपके अकाउंट की है, बल्कि आप एज ए गार्जियन माइनर का भी अकाउंट अगर खुलवाते हैं तो दोनों अकाउंट को मिलाकर आप 1.5 लाख से ज्यादा इसके अंदर निवेश नहीं कर सकते। तो यानी आपका जो माइनर है उसके अंदर आपको अलग से कोई 1.5 लाख रुपए नहीं मिलेंगे और आपके खुद के अकाउंट में अलग से 1.5 लाख रुपए नहीं मिलेंगे। दोनों ही अकाउंट को मिलाकर आपको 1.5 लाख तक की ही यहां पर इन्वेस्टमेंट या डिपॉजिट कर सकते हैं। आप कितने भी नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट यहां पर जो है दे सकते हैं 50 रुपए के मल्टीपल के साथ। मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए रखे गए हैं। आप चाहे तो एक मुद्दत अमाउंट यानी लमसम पेमेंट यहां पर कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो टुकड़े टुकड़े यानी इंस्टॉलमेंट में भी आप यहां पर पेमेंट कर सकते हैं। तो यहां पर कैश और चेक देकर डिपॉजिट करवा सकते हैं। अगर आप चेक देते हैं तो जिस दिन आपका पैसा रियलाइजेशन होगा गवर्नमेंट अकाउंट में, उस दिन आपका अकाउंट जो है ओपन माना जाएगा, और अगर ये सब्सिक्वेंट डिपॉजिट है तो उस दिन से आपको ब्याज जो है
देना स्टार्ट किया जाएगा। 80C का भी डिडक्शन आपको मिलता है 1.5 लाख रुपए तक का, अगर आप पीपीएफ यानी पोस्ट ऑफिस द्वारा जारी करी गई पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम के अंदर निवेश करते, डिपॉजिट करते 1.5 लाख रुपए तक आपको यहां पर इनकम टैक्स में छूट भी दी जाएगी। सेक्शन 80C के तहत क्वालिफाई किया गया है। लेते अपने थर्ड पॉइंट की इंटरेस्ट रेट यानी क्या ब्याज दर आपको मिलने वाली है पीपीएफ स्कीम के अंदर और इंटरेस्ट कैसे पेबल किया जाए। अप्रैल 2023 से नई ब्याज दर यहां पर लागू करी गई है, पोस्ट ऑफिस द्वारा सरकार द्वारा यहां पर नोटिफाई करी गई है, जिसके अंदर पीपीएफ के अंदर आपको 7.1% का ब्याज दिया जाएगा सालाना के हिसाब से, यानी ईयरली कंपाउंडेड किया जाएगा। इसमें जो पिछला क्वार्टर था, जो पिछला ब्याज दर था वो 7.1% था, जिसके अंदर कोई भी चेंज अब इस बार भी सरकार ने नहीं किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हर क्वार्टर को जो है यहां पर नोटिफाई करती है, जो नई ब्याज दरें हैं वो यहां पर लागू किया जाता है। तो 1 अप्रैल 2023 से लेकर 30 जून 2023 तक आपको जो ब्याज दर पीपीएफ स्कीम में मिलने वाली है 7.1% के हिसाब से। जो ब्याज दर जो यहां पर इंटरेस्ट जो कैलकुलेट होगा वो ध्यान रखिएगा, किसी भी कैलेंडर मंथ के अंदर पूरे साल का जो ब्याज है हर कैलेंडर मंथ के अंदर यहां पर 16 तारीख से लेकर 31 तारीख, 30 तारीख या 28 तारीख के बीच में यहां पर जो भी आपका लोवेस्ट बैलेंस होगा उस पर ब्याज दर कैलकुलेट किया जाएगा। और जो पैसा है, जो ब्याज है वो आपके अकाउंट के अंदर क्रेडिट कब किया जाएगा, जब आपका सालाना फाइनेंशियल ईयर जो अगर खत्म होता है उसके एंड में जो भी पैसा है वो आपके अकाउंट में जमा कर दिया जाएगा। अगर साल खत्म होते होते आपका अकाउंट जो है ट्रांसफर हो जाता है पोस्ट ऑफिस से बैंक या फिर बैंक से पोस्ट ऑफिस अगर होता है, तो जो भी अकाउंट खड़ा होता है यहाँ पे साल के ईयर एंड में उसी अकाउंट में आपका पैसा जमा कर दिया जाएगा। ब्याज आपको दिया जा रहा है जिस पर कोई भी टीडीएस नहीं डिडक्ट होगा, ना ही आपको कोई 15 फॉर्म 15G या 15H यहाँ पर जमा करना है। यहाँ पर आपका जो ब्याज है वो टैक्स फ्री होने वाला है, एग्जेम्प्ट होने वाला है। जो पीपीएफ का जो ब्याज दिया जाएगा इनकम टैक्स के द्वारा यहाँ पर आपका ब्याज जो है वो यहाँ पर टैक्स फ्री होने वाला है। तो आ जाते हैं अब अपने फोर्थ पॉइंट पे, डिसकंटिन्यूएंस ऑफ अकाउंट। तो यहां पर अगर आपने मिनिमम डिपॉजिट जो है 500 रुपया सालाना अगर मेंटेन नहीं किया तो आपका अकाउंट जो है वो डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा, जिसके अंदर ना ही आप लोन की फैसिलिटी यहां पर ले पाएंगे, ना ही विड्रॉल की फैसिलिटी ले पाएंगे जब तक अकाउंट आपका डिसकंटिन्यू रहेगा। अगर आपके अकाउंट को डिसकंटिन्यू से फिर से वापस रिवाइव करना है, कंटिन्यू करना है, तो उसके लिए यहां पर जो भी डिपॉजिट मिनिमम सब्सक्रिप्शन है 500 रुपए वो यहां पर आपको जमा करने पड़ेंगे पीपीएफ अकाउंट के अंदर, और इसके साथ डिफॉल्ट फीस 50 रुपए यहां पर देनी पड़ेगी। ध्यान रखिएगा हर साल जब तक जितने साल तक आप डिफॉल्ट कर उतने साल के लिए, हर साल के लिए आपको 50 रुपए यहां पर जमा करवाने पड़ेंगे। तो आ जाते हैं अब अपने फिफ्थ पॉइंट पे, लोन की फैसिलिटी भी यहां पर दी गई है पीपीएफ स्कीम के अंदर। तो यहां पर आप लोन जो है वो कब ले सकते हैं, तो जिस साल आपने डिपॉजिट किया है, सब्सक्रिप्शन किया है, उस फाइनेंशियल ईयर एंड के खत्म होने के बाद 1 साल और एक्सपायरी के बाद यहां पर आप लोन ले सकते हैं। मान के चलिए आपने 23-24 के अंदर यहां पर जो है डिपॉजिट करवाया है, पीपीएफ स्कीम अकाउंट खुलवाया है, तो उस केस में 31 मार्च 2024 के 1 साल पूरा होने के बाद यानी 31 मार्च 2025 के बाद, फाइनेंशियल ईयर 2025 के बाद 25-26 में यहां पर आप लोन ले सकते हैं, यानी 1 अप्रैल 2025 के बाद यहां पर आप लोन ले पाएंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा यहां पर आपको जो लोन लेंगे, जिस साल आपने डिपॉजिट किया है 5 साल के अंदर अंदर आपको यहां पर लोन लेना है। जो लोन का जो पैसा है वो 25% जो भी बैलेंस आपका क्रेडिट है, जिस साल आपने लोन अप्लाई किया था उससे इमीडिएटली पहले साल यानी सेकेंड ईयर में आप जो भी बैलेंस खड़ा होगा, यानी 31 मार्च 2025 को जो बैलेंस खड़ा होगा उसका 25% ही आपको लोन दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा आप 1 साल में एक ही लोन ले सकते हैं। अगर आपको दूसरा लोन लेना है तो उस केस में पहला लोन जो है आपको पूरा का पूरा खत्म करना पड़ेगा, तभी आप पहला जो है सेकंड लोन ले सकते हैं। यहां पर जो लोन का जो रिपेमेंट है अगर आप 36 महीने के अंदर कर देते हैं तो 1% के हिसाब से ब्याज रेट आपको लगाया जाएगा। लेकिन अगर आप 36 महीने के बाद अगर लोन का रिपेमेंट करते हैं तो जिस साल से आपको डिसबर्समेंट किया था लोन, यहां पर 6% तक का ब्याज आपको लगाया जाएगा। दोस्तों आ जाते हैं अब अपने 6th पॉइंट पे, तो यहां पर विड्रॉल फैसिलिटी क्या दी गई है पीपीएफ स्कीम के अंदर। तो जिस दिन से आपने अकाउंट ओपन करवाया उस साल को छोड़कर और उसके आने वाले अगले 5 साल को छोड़कर आप यहां पर जो विड्रॉ करवा पाएंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा आप साल में सिर्फ एक बार ही विड्रॉ कर सकते हैं।
और कितना यहां पर आप विड्रॉ करवा पाएंगे, तो 50% ऑफ द क्रेडिट बैलेंस है जो भी चौथे प्रीसीडिंग ईयर में खड़ा होगा, या फिर जिस साल आप यहां पर विड्रॉ कर रहे हैं उसके प्रीसीडिंग ईयर में जो यहां पर बैलेंस खड़ा होगा, उन दोनों में से जो भी बैलेंस कम होगा उसका 50% ही यहां पर आप जो है विड्रॉल कर पाएंगे। आ जाते हैं अब अपने 7th पॉइंट पे, मैच्योरिटी क्या रखी गई यहां पर पीपीएफ स्कीम के अंदर। तो यहां पर 15 साल के बाद जो है आपका अकाउंट जो है क्लोज कर लिया जाएगा, यानी 15 साल की यहां पर मैच्योरिटी पीरियड रखी गई है। ध्यान रखिएगा, जिसके अंदर यहां पर जब आपने अकाउंट ओपन करवाया था उसको यहां पर एक्सक्लूड किया गया, यानी उसके अलावा जिस साल आपने अकाउंट ओपन कराया उस साल के अलावा और 15 साल यहां पर आपको मैच्योरिटी रहेगी। उसके बाद आप अकाउंट चाहे तो बंद कर सकते हैं या चाहे तो फर्दर एक्सटेंड कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस ने यहां पर आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, जिसमें से पहला ऑप्शन है पर 15 साल के बाद अपना मैच्योरिटी जो पैसा है वो लेकर अकाउंट को क्लोज करवा सकते हैं, पासबुक यहां पर जमा करके पोस्ट ऑफिस के अंदर। दोस्तों दूसरा ऑप्शन यहां पर है कि आप अमाउंट को यहां पर रिटेन करके चल सकते हैं, यानी जो भी मैच्योरिटी पेमेंट है उसको रिटेन कर सकते हैं। यहां पर कोई भी आपको फर्दर डिपॉजिट नहीं करना, पीपीएफ का ब्याज आपको मिलता रहेगा। कभी भी चाहे तो आप अपनी पेमेंट या साल में एक बार विड्रॉ कर सकते हैं, तो यहां पर आप पैसा जो है रिटेन कर सकते हैं, जिसमें आपको मैच्योरिटी पर पीपीएफ अमाउंट रेट के हिसाब से ब्याज दिया जाएगा। तीसरा ऑप्शन यहां पर आपके लिए दिया गया कि आप चाहे तो फर्दर इसको एक्सटेंड करके 5 साल के ब्लॉक के साथ आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, यानी 5-5 साल का ब्लॉक यहां पर करके आप यहां पर फर्दर 15 साल के बाद भी एक्सटेंड कर सकते हैं पीपीएफ स्कीम के अंदर, जिसके लिए आपको अकाउंट एक्सटेंशन फॉर्म यहां पर जमा करना होगा। और ध्यान रखिएगा, मैच्योरिटी के 1 साल के अंदर अंदर आपको एक्सटेंशन फॉर्म यहां पर जमा करवाना होगा। अगर आपका अकाउंट जो है वो यहां पर डिसकंटिन्यू कर दिया गया तो आप यहां पर एक्सटेंड नहीं करवा सकते। अब यहां पर अगर आपने अकाउंट एक्सटेंड करवाया तो साल में अगर आप विड्रॉल करवाते हैं एक बार, तो उस केस में 60% ऑफ द जो क्रेडिट आपकी मैच्योरिटी पर खड़ा रहेगा, जो भी आपका ब्लॉक होगा 5 साल का, तो यहां पर जो भी मैच्योरिटी होगी उसका 60% ही यहां पर आप विड्रॉ करवा पाएंगे। तो आ जाते हैं अब अपने 8 पॉइंट पे, प्री मैच्योर विड्रॉल आप यहां पर कब करवा सकते हैं। तो जब से आपने अकाउंट ओपन करवाया उस साल खत्म होने के बाद 5 साल के बाद ही यहां पर आप प्री मैच्योर विड्रॉल करवा सकते हैं, जिसके लिए कुछ कंडीशन यहां पर रखी गई है। सबसे पहली कंडीशन है, अगर यहां पर आपको लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज हो जाती है अकाउंट होल्डर को, स्पाउस को या फिर डिपेंडेंट चिल्ड्रन को, तो यहां पर आप प्री मैच्योर विड्रॉल करवा सकते हैं। यार स्टडीज के लिए यहां पर पैसा विड्रॉ करवाना चाहते हैं खुद के लिए या फिर आप डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए। अगर आपका रेसिडेंशियल स्टेटस ही चेंज हो गया है, आप रेसिडेंट से एनआरआई हो चुके हो, तो यहां पर आप प्री मैच्योर विड्रॉल कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर आप प्री मैच्योर विड्रॉल करवाते हैं तो यहां पर आपका जो इंटरेस्ट है वो 1% कम करके आपको दिया जाएगा, यानी जिस दिन से आपने अकाउंट ओपन करवाया या एक्सटेंड करवाया आपका 1% ब्याज कम किया जाएगा। दोस्तों आप प्री मैच्योर विड्रॉल करवाते हैं तो उस केस में यहां पर प्री मैच्योर क्लोजर फॉर्म यहां पर आपको भरना रहेगा एंड पासबुक के साथ आप पोस्ट ऑफिस में जाकर फॉर्म जमा कर सकते हैं। दोस्तों आ जाते हैं अब अपने 9th पॉइंट पे, अकाउंट होल्डर की अगर डेथ हो जाती है तो उस केस में यहां पर क्या कंडीशन रखी गई है, आइए इस बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है तो उस केस में जो नॉमिनी है, जो लीगल आईडी है, वो अकाउंट को कंटिन्यू नहीं कर सकते, यानी यहां पर आप फर्दर कोई भी डिपॉजिट नहीं कर सकते, आपका अकाउंट जो क्लोज कर दिया जाएगा। और आपका अकाउंट क्लोज करने के बाद जो ब्याज दर आपको दिया जाएगा, यानी पीपीएफ रेट के हिसाब से ही आपको ब्याज दिया जाएगा। जब आपका अकाउंट क्लोज किया गया उसके पहले मंथ तक, जब से आपने अकाउंट ओपन करवाया उससे पहले मंथ तक, जब तक आपका अकाउंट क्लोज हुआ है, यहां पर आपको जो ब्याज है वो पीपीएफ इंटरेस्ट रेट के हिसाब से ही दिया जाएगा। दोस्तों अब आ जाते हैं, बात कर लेते हैं यहां पर केंद्र सरकार कैसे आपके अकाउंट में जो है 42 लाख रुपए देगी अगर आप पीपीएफ में निवेश करते, अकाउंट ओपन करवाते पोस्ट ऑफिस में या बैंक अकाउंट के अंदर। तो दोस्तों अगर आप हर महीने 5,000 रुपया निवेश करते हैं, यानी पूरे साल के अंदर अगर आपने 60,000 निवेश किया है, 7.1% के हिसाब से 15 साल तक अगर आप निवेश करते हैं, जिसको आप अकाउंट को और भी फर्दर 5-5 साल के ब्लॉक के साथ एक्सटेंड करवा सकते हैं, यानी टोटल आपने अगर 25 साल तक इसको निवेश कर लिया तो टोटल यहां पर इन्वेस्टमेंट आपका 15 लाख रुपए हो जाता है। ब्याज आपको मिलता है 26,23,000 रुपए के हिसाब से। तो टोटल जो मैच्योरिटी पर जो आपको पैसा मिलेगा, जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है, जो भी आपका यहां पर ब्याज है, कुल मिलाकर 41,23,000 यानी 42 लाख रुपए तक सरकार जो है आपको पीपीएफ स्कीम के अंदर देगी। अकाउंट जो है यहां पर 25 साल तक कंटिन्यू करते हैं, 15 साल जो आपके मैच्योरिटी पीरियड है और 5-5 साल के ब्लॉक के साथ यहां पर आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, पीपीएफ के अंदर सरकार द्वारा यहां पर केंद्र सरकार द्वारा यहां पर 42 लाख रुपए आपको दे रहे हैं। दोस्तों अगर अब हम अगर मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट यानी 1.5 लाख रुपए करते हैं तो कितना ब्याज और कितना मैच्योरिटी पर पैसा मिलेगा, इस बारे में भी जान लेते हैं। अब देख लेते हैं कि अगर आप 1.5 लाख रुपए यहां पर सालाना निवेश करके कितना ब्याज और कितना मैच्योरिटी यहां पर आप कमा सकेंगे। तो 12,500 अगर आप मंथली जमा करते हैं, यानी साल का 1.5 लाख रुपया अगर पीपीएफ स्कीम के अंदर जमा करते हैं, जिसके तहत
यहां पर अगर आप 25 साल के लिए जमा करेंगे 7.1% के हिसाब से जो ब्याज आपको दिया जाएगा, तो टोटल इन्वेस्टमेंट आपका 25 साल में निकल के आता है 37,50,000 रुपए। और यहां पर जो ब्याज है वो 65,58,000 का ब्याज कुल निकल के आता है। यानी मेच्योरिटी पर आपको 1,03,00,000 रुपए 8,000 के हिसाब से पूरा मेच्योरिटी वैल्यू दी जाएगी, जो यहां पर जो आप सिर्फ 12,500 महीने और सालाना आप 1.5 लाख रुपए यहां पर जमा करके 1 करोड़ तक का फंड यहां पर आप क्रिएट कर सकते हैं। पीपीएफ स्कीम के अंदर अगर आप निवेश करते हैं तो यहां पर आपको ना ही सिर्फ जो है यहां पर सरकारी द्वारा यहां पर गारंटी मिलती है, बल्कि यहां पर जो अच्छा खासा रिटर्न भी आपको मिलता है। तो दोस्तों पीपीएफ के अंदर अगर आप निवेश करते हैं तो ना ही सिर्फ सरकार द्वारा आपको गारंटी दी जाती है, बल्कि अच्छा खासा रिटर्न भी यहां पर आपको मिलता है। तो दोस्तों पीपीएफ द्वारा सभी जानकारी जो है आज इस वीडियो के अंदर हमने आपको दे दी है कि पीपीएफ में आप कैसे अकाउंट खुलवा सकते हैं, कितना मिनिमम डिपॉजिट मैक्सिमम डिपॉजिट कर सकते हैं, क्या यहां पर विड्रॉवल लोन की फैसिलिटी होगी, क्या मैच्योरिटी पीरियड होगा, इसके बारे में डिटेल में हमने यहां पर डिस्कस करा है। तो आज का वीडियो अगर आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ज्यादा शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।